हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। डे वाइज सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिमालय क्षेत्र के प्रमुख हिमनद। हिमनद से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इस तरीके से क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी पूछ लिया जाता है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको ये लिस्ट बहुत हेल्पफुल रहेगी, जिसमें ग्लेशियर, उनके स्थान और उनकी ऊंचाई भी दी गई है और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, मैं बता दूं दोपहर 1 बजे डे वाइज सीरीज़ ये आती है, जिसमें आप कंप्लीट जीएस देख सकते हैं यूपीपीएससी को टारगेट करते हुए। उसका लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न देखते हुए आपके जो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं उनको कवर किया जा रहा है। इसके साथ साथ रात को 9 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आर 2023 के लिए। अब उसकी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तो आप रात को 9 बजे वाली क्लास और ये दोपहर 1 बजे वाली क्लास दोनों कीजिए, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले ग्लेशियर की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर है। इसका स्थान है काराकोरम और इसकी ऊंचाई बात करें मीटर में तो 5400 मीटर है। हिमालय की नुब्रा घाटी में सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। तो सियाचिन ग्लेशियर, अगर बात की जाए ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो ये पहला हो जाएगा। अगर ध्रुवीय क्षेत्र की भी बात करें तो दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, सियाचिन में है। सियाचिन नाम से काराकोरम पर स्थित है, 5400 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर आपसे स्थान याद रखना है नुब्रा घाटी, ठीक है, यहाँ पर इसके पास में स्थित है हिमालय पर। नेक्स्ट है बियाफो। बियाफो का देखेंगे, ये काराकोरम लद्दाख का बाल्टिस्तान क्षेत्र है, वहाँ पर है और इसकी भी ऊंचाई देखिए 5128 है। सिगार नदी और बियाफो और बाल्टोरो के पिघले पानी से बनती है। तो सिगार नदी, बियाफो और बाल्टोरो, ये दो ग्लेशियर हैं, इनके पिघलने से सिगार नदी बनती है। और आप देखेंगे हिस्पर के बाद दूसरा सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। तो सियाचिन के बाद आप देखेंगे जो दूसरा होगा सबसे बड़ा ग्लेशियर वो हिस्पर है, उसके बाद बाल्टोरो, बियाफो है, फिर बाल्टोरो है। कैसे याद रखना है, सियाचिन, हिस्पर, फिर है बियाफो, फिर है बाल्टोरो। तो इसके बाद आप देखिए चोंगोलुंगमा दिया गया है, ये भी काराकोरम पर है, 5016 मीटर की इसकी ऊंचाई है, गिलगित बाल्टिस्तान में ये स्थित है। इसके बाद गंगोत्री दिया गया है, ये उत्तराखंड में है, इसकी ऊंचाई आप देखेंगे 3415 इतनी ऊंचाई पर स्थित है। चौखंबा चोटी के नीचे से निकलती है और इसे गोमुख के नाम से भी जाना जाता है। तो गंगोत्री आप सभी को याद होगा, यहाँ से गंगा नदी का उद्गम है, भागीरथी नाम से यहाँ से इसका उद्गम होता है। तो गंगोत्री ग्लेशियर भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रीमो, ये लद्दाख का सियाचिन क्षेत्र है, वहाँ पर है। इसकी ऊंचाई ज़रा देखिए 7385 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और श्योक नदी में ये गिरता है। मतलब श्योक नदी में ये जब पिघलती है इसकी बर्फ तो वहाँ पर इसका जल जाता है। इसके बाद हिस्पर देखिए, अभी मैं इसकी बात कर रही थी, तो सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है, उसके बाद आपको याद रखना है हिस्पर, फिर है बियाफो, उसके बाद है बाल्टोरो। तो इस तरीके से आप इसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। तो हिस्पर के बारे में बात करें, इसका स्थान है गिलगित बाल्टिस्तान। ऊंचाई देखिए 5128 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और दुनिया की सबसे लंबी हिमनद प्रणाली से बनती है। जेमू के बारे में याद रखिए, सिक्किम में है, नेपाल में है। जेमू इसलिए याद रखना है सिक्किम नेपाल में क्योंकि कभी कभी स्थान ही मिलाने को आ जाता है, तो याद रहे क्षेत्र, ठीक है। सिक्किम और नेपाल बॉर्डर पे आप देखेंगे है, तो इसलिए सिक्किम और नेपाल दोनों दिया गया है। ऊंचाई 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पूर्वी हिमालय में सबसे बड़ा ग्लेशियर है और यह तीस्ता नदी को पोषित करता है। तो इसका जब जल पिघलता है, इसका बर्फ़ पिघलती है तो किसको पोषित करती है, तीस्ता नदी। तो जेमू ग्लेशियर याद रखना है सिक्किम में। द्रंग याद रखिए हिमालयन रेंज में है, 4780 मीटर की ऊंचाई पर। यह जम्मू और कश्मीर के कारगिल ज़िले में जास्कर रेंज में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में जो जास्कर रेंज है, ठीक है, वहाँ पर है कारगिल ज़िले में। फिर शफत याद रखिए, पूर्वी हिमालय श्रृंखला का भाग है, 4400 मीटर की ऊंचाई पर। नुनगुन की चोटियों पर चढ़ना पिघला हुआ पानी सुरु नदी में बहता है। इसका जो पानी है शफत का, वो कहाँ पर जाएगा, सुरु नदी में। सोना पानी याद रखिए, लाहौल और स्पीति के क्षेत्र में चंद्र घाटी में स्थित है, 4000 मीटर की ऊंचाई पर। रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल रेंज का ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। देखिए मिलाम ग्लेशियर, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक बहुत ही फेमस रिवर निकलती है।
देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में स्थित है 2290 मीटर की ऊंचाई पर, और गौरी गंगा नदी का ये प्रमुख स्रोत है। तो गौरी गंगा नदी कहाँ से निकलती? मिलाम ग्लेशियर से। कुमाऊं हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद है। फिर रूपल याद कीजिए, ये कश्मीर में है 6336 मीटर की ऊंचाई पर, और ग्रेटर हिमालय में स्थित या उत्तर पूर्व की ओर बहती है। मतलब रूपल से ये जब ग्लेशियर पिघलेगा तो ग्रेटर हिमालय से उत्तर पूर्व की ओर बहने का मार्ग है। फिर गंगरी याद कीजिए, गंगरी ननकुन पर्वत है हिमालयन रेंज में 7135 मीटर की ऊंचाई पर, और ननकुन चोटी में सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन सा? गंगरी। बाराशिगरी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल की चंद्र घाटी में 4570 मीटर की ऊंचाई पर, और हिमालय में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर, चिनाब नदी के लिए पानी का स्रोत, और इसमें एंटीमनी का भंडार है। तो जब चिनाब नदी हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि चिनाब नदी, चंद्रा और भागा दो रिवर हैं, इनके मिलने से चंद्रभागा रिवर का निर्माण होता है, और वही चिनाब नदी के नाम से जानी जाती है। तो इसका स्रोत क्या है? यह है बाराशिगरी, हिमाचल प्रदेश की लाहौल के पास जो चंद्र घाटी है वहाँ पर ये ग्लेशियर है, और इसके पिघलने से इस चिनाब नदी का निर्माण होता है। अब इसके साथ साथ देखेंगे इसमें एंटीमनी का भंडार है। फिर याद कीजिए डायमिर, ये नंगा पर्वत पर है, कश्मीर जो है पीओके वाला वहाँ पर स्थित है 4203 मीटर की ऊंचाई पर। डायमिर पहाड़ों को पहाड़ों के राजा के रूप में जाना जाता है, और ये दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। फिर पिंडारी ग्लेशियर याद कीजिए, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में है 3353 मीटर की ऊंचाई पर, और पिंडारी नदी यहीं से निकलती है। किससे? पिंडारी ग्लेशियर से। फिर चोंगकुमादान है काराकोरम पर स्थित 7071 मीटर की ऊंचाई पर, लद्दाख में। ये शोक नदी के लिए खतरा है और इसे अवरुद्ध करते हैं, मतलब ये शोक नदी को अवरुद्ध करता है। फिर बाल्टोरो याद करिए, इंपॉर्टेंट है, काराकोरम में स्थित है। तो आज हम लोगों ने कौन कौन से ग्लेशियर पढ़े, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं। सबसे पहले सियाचिन है काराकोरम पर, बियाफो काराकोरम में है, चोंगोलुंगमा ये भी काराकोरम पर, गंगोत्री उत्तराखंड में, रीमो याद रखिए लद्दाख का सियाचिन क्षेत्र है, इस पर गिलगित और बाल्टिस्तान क्षेत्र में, जेमू सिक्किम या नेपाल में, दुंगदुंग याद रखना हिमालयन रेंज में ही स्थित है, जम्मू कश्मीर में, शपथ पूर्वी हिमालय श्रृंखला पर, सोनापानी लाहौल और स्पीति क्षेत्र की चंद्र घाटियों में, मिलाम उत्तराखंड, रूपल कश्मीर, गंगरी ननकुन पर्वत हिमालयन रेंज में, बाराशिगरी हिमाचल प्रदेश के लाहौल की चंद्र घाटी में, और इसके साथ साथ डायमिर याद रखना है, ये कश्मीर पीओके वाले रीजन में, पिंडारी उत्तराखंड का कुमायूं क्षेत्र है, चोंगकुमादान काराकोरम पर, बाल्टोरो काराकोरम पर। तो इस तरीके से याद रखना, और मैंने आपको बताया है कि सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरो, इस तरीके से सीरियल आपको याद रखना है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा जाता है जब। अब इसके अलावा हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई अगर देखेंगे तो देखेंगे उत्तर पूर्वी हिमालय जो है अरुणाचल प्रदेश वाले रेंज में, इधर देखेंगे तो इसकी हिम रेखा की जो ऊंचाई है वो 4400 मीटर की है, और कश्मीर हिमालय में इससे ज़्यादा रहेगी 5200 से 5800 मीटर, और कुमायूं हिमालय में देखेंगे 5100 से 5500 मीटर हिम रेखा पाई जाती है। और काराकोरम, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी इधर ऊंची चोटियां हैं, तो जो पश्चिमी क्षेत्र यहाँ पर हिम रेखा आपको ज़्यादा मिलेगी, 5500 मीटर से भी अधिक है। तो ये हिम रेखा का एक आइडिया रखना है आपको, कहाँ पर किस प्रकार है। उत्तर पूर्वी हिमालय में 4400 मीटर, कश्मीर में 5200 से 5800, और कुमायूं हिमालय में 5100 से 5500 मीटर, काराकोरम पर 5500 मीटर से अधिक होगी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य और उनके हॉट स्प्रिंग्स। देखिए मैं जलप्रपात आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसके बाद हमने ये ग्लेशियर कंप्लीट किया, इसके साथ साथ हॉट स्प्रिंग्स भी देख लीजिए। तो लद्दाख में कौन कौन से हॉट स्प्रिंग्स हैं? पनामिक है, नुब्रा घाटी है, ठीक है, और चुमाथांग है। तो लद्दाख में पनामिक, नुब्रा घाटी और चुमाथांग। हिमाचल प्रदेश में खीरगंगा है, कसोल पार्वती घाटी में, तीसरा है पार्वती नदी के तट पर मणिकरण साहिब तीर्थ, चौथा है वशिष्ठ और तत्ता पानी। ये तत्ता पानी और तप्ता पानी में बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, तो हिमाचल प्रदेश में तत्ता पानी और उड़ीसा में है तप्ता पानी, ठीक है। उत्तराखंड में एक और याद रखना है अब, गौरीकुंड, ऋषिकुंड, सूर्यकुंड, तपोवन और सहस्त्रधारा। तो ये कुंड देखिए 3 यहाँ पर हैं, गौरीकुंड, ऋषिकुंड,
सूर्यकुंड, इसके साथ साथ तपोवन और सहस्त्रधारा उत्तराखंड में। सिक्किम में याद रखिए युमथांग और रेशी, ये 2 हॉट स्प्रिंग हैं। कहाँ पर? सिक्किम में युमथांग और रेशी। उड़ीसा में जैसे बताया कि तप्तापानी और अत्रि 2 याद रखने हैं। महाराष्ट्र में अरावली गर्म पानी के झरने और अकोली, ये मिलेंगे हॉट स्प्रिंग्स। और मध्य प्रदेश में धुनी पानी है, मेघालय में जकरेम है। देखिए क्या होता है, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं की वजह से ये पानी बाहर निकलता है, ठीक है, इसी को हॉट स्प्रिंग बोल रहे हैं, गर्म होता है, तो इन्हें गर्म झरने भी बोला जाता है। ये एक प्रकार से हॉट स्प्रिंग आपसे पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन में, या ऐसे भी दे करके पूछ लिया जाता है कहाँ की लोकेशन है, तो आपको ये याद रखने हैं। जलप्रपात याद रखिए, उसके साथ साथ मैंने आपको ग्लेशियर बता दिया, और ये हो गए आपके हॉट स्प्रिंग्स। एक लिस्ट के फॉर्म में बना लीजिए और 1-2 बार रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा। 1-2 बार वीडियो रिपीट कीजिए, नहीं भूलेगा। फिर एग्ज़ाम टाइम पे क्विक रिवीजन के लिए वीडियो जल्दी आप प्ले करके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे और वीडियोस के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है, आसानी से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।